अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर आर फाइन। सो आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है नम्स के थोड़े से मेरिट से रिलेटेड है, प्लस नम्स या यूएचएस इन दोनों का आपस में कंपैरिजन। अच्छा, नम्स के अगर हम मेरिट आर्मी मेडिकल कॉलेज और सीएमएच के कॉलेजेस को हम देखें तो इस साल मतलब डिक्रीज़ एक मतलब एक्सपेक्टेड है उनमें। 2022 के मैंने लिखे हुए हैं, 2023 के भी आप देख सकते हैं। तो इनमें ना इस दफ़ा डिक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। तो ये ऐसा क्यों है, पहले हम मेरिट्स को देख लेते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज 95, तो 2023 में 94 तक भी जा सकता है इसका मेरिट। इसी तरह सीएमएच लाहौर में भी 91.5 से 91 के फुल के राउंड अबाउट है, और सीएमएच भावलपुर में 93.5 से 93 फुल या 92.9। खारियाँ सबसे लो मेरिट कॉलेज होता है सीएमएच का, इसका भी डिक्रीज 89.9 90 तक एक्सपेक्टेड है। इसी तरह मुल्तान का 92.2 से 91 के राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये डिक्रीज़ क्यों है बेसिकली? अच्छा, अगर हम थोड़ा ना कंपैरिजन की बात करें यूएचएस और नम्स की, ये डिक्रीज़ क्या वजह है, तो देखें असल में बात ये है कि ना नम्स में पब्लिक सेक्टर हमारे पास सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज का है, और उसकी सीट्स मतलब कम होती हैं। 40 सीट्स एमबीबीएस और 10 सीट्स बीडीएस। अच्छा, पर्सनली मैं अपनी अगर बात करूँ तो इस साल मेरा नम्स में एग्रीगेट 93.7 था जो ओवरऑल था। तो मैंने इवन नम्स में अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज तक बहुत मुश्किल है। बाकी तो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आ जाते हैं ना, लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर काफ़ी टफ है। अगर मेरा 94.5 प्लस होता तो मैं ज़रूर अप्लाई करती, लेकिन यहाँ पर मुझे 93 के अंदर कोई अपना मतलब आर्मी मेडिकल के अंदर कोई अपनी होप नहीं नज़र आई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा उसके अंदर हो भी जाता बाय चांस, तो फिर भी मैंने आगे अपनी जो प्रेफरेंस थी वो यूएचएस कॉलेजेस को देनी थी, क्योंकि वैसे भी अगर हम थोड़ा सा पिछले साल के थोड़े बैकग्राउंड को देखें तो आम तौर पर बच्चे यूएचएस कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं नम्स की निस्बत। क्योंकि सबसे पहली बात होम टाउन का इशू होता है। होम टाउन सबसे एक मेजर फैक्टर है मतलब इस चीज़ का ना, क्योंकि वो रावलपिंडी में है, और मतलब कि यूएचएस के कॉलेजेस में फिर वो अपने होम टाउन को प्रेफर करते हैं। हो सकता है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हों वो उसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो भी मेरा ख्याल में उसकी जगह अगर उनका यूएचएस में आरएमयू में बन रहा होगा तो वो उसी को प्रेफर करेंगे। असल में एक बात यह है कि नम्स में ना आर्मी कैडेट्स मोस्टली जाते हैं। मतलब अगर हम इवन चले भी जाए एज अ सेकंड सिटीज़न, एज अ सेकंड मतलब कह लें स्टूडेंट, वहाँ पर एक होता है, क्योंकि आर्मी कैडेट्स को वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती जो मेरे नॉलेज में है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो, लेकिन आगे फिर जॉब्स में भी यही सुनने में है कि आगे आर्मी कैडेट्स को ही जॉब्स भी प्रेफर की जाती हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स नम्स कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। पर्सनली मेरा भी यही ओपिनियन है, और इसी वजह से मैंने अपने एग्रीगेट के साथ इवन अप्लाई भी नहीं किया। आर्मी मेडिकल में अगर मेरा होता तो बाय चांस फिर भी मैंने यूएचएस को प्रेफर करना था। एक तो मैं होम टाउन से मतलब रावलपिंडी तक मेरे लिए काफ़ी टफ़ है, प्लस ये कोई मतलब आपका कोई 2-3 ईयर्स का कोर्स नहीं होता, आपके फुल 6 ईयर्स होते हैं विद आपकी हाउस जॉब। तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर नम्स को छोड़ देते हैं। हम मोस्टली हाई स्कोरर्स को भी देखें जिनकी पहली लिस्ट में नाम आ जाता है, वो भी नम्स को छोड़ देते हैं इवेंचुअली, यूएचएस को प्रेफर करते हैं। अब क्यों प्रेफर? क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि जॉब्स में आर्मी कैडेट्स को बहुत प्रेफर किया जाता है वहाँ पर, प्लस जो नम्स का पब्लिक सेक्टर भी एक है वो थोड़ा है, वो वहाँ पर वो मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं जिनका यूएचएस में कम ही बन रहा होता है ज़्यादातर, क्योंकि उसकी उसकी लिस्ट की काफ़ी अपग्रेडेशन हो रही होती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इनमें बाकी डिफरेंस देखें तो नम्स क्योंकि आर्मी के अंडर है, थोड़ा टफ इन्वायरमेंट मतलब ना ऑफ़र करता है स्टूडेंट्स को एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इनके वीकली टेस्ट और वाइवाज कंडक्ट किए जाते हैं ये नम्स के जो सीएमएच और आर्मी मेडिकल है, प्लस एक डिसिप्लिन रूटीन होती है। जबकि यूएचएस के कॉलेजेस में मॉड्यूलर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल यूएचएस की तरह होता है, यानी कि एमसीक्यूज जिस तरह यूएचएस एंट्री टेस्ट में देता है उस तरह का सिस्टम होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स यूएचएस के अंदर ऐसे करते हैं कि वो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि मतलब वो
थ्रू आउट मतलब कि अपना इतना कोई फोकस अप नहीं करते, लास्ट 2-3 मंथ्स में प्रॉफ से पहले उसको कवर अप कर लेते हैं और इजीली पास भी कर जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा उसके इन्वायरमेंट में डिफरेंट करता है, लेकिन आपकी जाहिर सी बात है अपनी प्रेफरेंस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आर्मी, अगर आप कैडेट इवन नहीं भी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कैप्टन का भी साथ वो मिले अपने डॉक्टर के साथ सर्टिफिकेट, तो हाँ ज़रूर आपकी प्रेफरेंस अच्छी है, बहुत अच्छी है बल्कि, लेकिन ये आपकी उस पर डिपेंड करता है। और इस साल एक ये भी एक्सपेक्टेड है कि नम्स का मतलब फ़ी स्ट्रक्चर भी इंक्रीज़ होगा, तो हो सकता है ये भी वजह हो कि इस साल मेरिट डिक्रीज़ रहे। लेकिन एट दी एंड आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपका यूएचएस में नहीं बना फिर तो मस्ट है आप नम्स में ज़रूर जाएं, आर्मी मेडिकल में आ रहे ज़रूर जाएं, क्योंकि सीट तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी मेरा जो एट द एंड कंक्लूजन है वो ये कि अगर आप बिल्कुल अपने होम टाउन को सबसे बड़ी बात प्रेफर करना चाहिए, और वो मोस्टली यूएचएस के कॉलेजेस में ही स्टूडेंट्स इसी वजह से चले जाते हैं। सो ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।